हाँ जी दोस्तों, राज स्वामी जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇ क्वेश्चन आंसर कुछ इस प्रकार ने। हजूर जी ने अज क्वेश्चन आंसर फरमाए सीगे। पूरा प्रोग्राम अज यानी कि 8 मई 2026। फर्स्ट क्वेश्चन एक लड़के ने जदों किता कि हजूर जी मैनू बाबा जी तो नामदान मिलिया सीगा कुछ साल पहला 2010 च। मालिक सब कुछ इत्ते ही कराउंदा है। दुख सुख का हिसाब किताब, कर्मां का हिसाब किताब। हजूर जी दया महर करना। हजूर जी ने इस उत्ते फरमाया, इस जिंदगी विच आपां जो भी साडे कर्म ने उन्हां दे हिसाब दे नाल आपां भुगत रहे हाँ। इस रूहानियत दे रस्ते उत्ते मालिक सानू ताकत दिंदा है, दुनिया दे कंडे चुभन नहीं दिंदा। बाबा जी ने हमें नामदान की युक्ति समझा दी है, अब हमने उस पर चलने की कोशिश करनी है। फिर उस वीर ने कहा कि हजूर जी मेरी बेटी बाहर रहिंदी है, उहदे वास्ते मुंडा लभना वा, कुछ ऐदा होर कुछ गल्लां कहियां ब्याह शादी बारे भी कि मुंडा लभना ऐदा फलाना तिमका। हजूर जी ने उन्होंने मोटिवेट करते हुए कहा कि आपां ने विश्वास रखना है जो उसूल सानू दसे गए हैं, जो बाबा जी द्वारा उसूल उन्हां ते आपां ने चलना है। अगला सवाल किसी ने पूछा, एक सिस्टर ने, कि हजूर जी तुसी बाबा जी दे बेस्ट फेवरेट हैगे हो, तां तुहानू तुहाडे अंदर इन्ने गुण ने, साडे अंदर भी कुछ क्वालिटी पा दो, साडे उत्ते भी बख्शिश कर दो। हजूर जी ने बड़ी ही निम्रता दे नाल फरमाया कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं, ऐसी तां दूजियां दा सहारा बनना है। साडे सारियां दे अंदर वो ताकत हैगी है। इस करके भीखा जी ने कहा सी, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल, गिरह खोल ना जानिए तांते भय कंकाल। कि मालिक ने तां सानू सारियां नू रंग विच रंगिया होया है। हुण जेड़े नहीं जानते, जेड़े खोज नहीं करते, जिन्होंने युक्ति का नहीं पता, वो कंगाल दे कंगाल रह जाते हैं, पर नाम की दौलत तां उन्हां कोल भी हैगी है। हजूर जी ने फरमाया कि मालिक ने सानू उत्तम जूनी विच जन्म दिता है। ये एक अनुकूल मौका मालिक ने सानू दिता है। असीं दोवें ही लकी हाँ, आपां दोवें ही परमारथ के रस्ते विच आए हुए हाँ। परमारथ विच कंपैरिजन नहीं हुंदा। सानू देखो हुण युक्ति मिली है, गुरु मिलिया है, हुण आपां ने मेहनत करनी है। अगला सवाल, हजूर जी जे आपां जिन्ने मर्जी घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भजन सिमरन ते बह जाइए, लेकिन मन कंट्रोल नहीं हुंदा, काबू नहीं हुंदा। हजूर जी ने फरमाया कि साडी फितरत ही इहो जी है, जदों दा आपां ने जन्म लिता है साडा ख्याल बाहर मुखी होया बैठा है। अगर हम 15-16 घंटे दुनिया में विचरते हैं, तो अगर ये सोचें कि 2-3 घंटों में ध्यान एकाग्र हो जाएगा, तो ऐसे तो नहीं होता। हजूर जी कहते थे कि मन लगे या ना लगे, हमें बैठना है। अगला सवाल एक लड़के ने किया कि हजूर जी मैं आपका गनमैन बनना चाहता हूँ। हजूर जी ने फरमाया कि मुझे किससे ख़तरा है। हमने कभी भी ये नहीं सोचना कि कोई हमारा बुरा सोचता है या हमारे खिलाफ है। आगे हुजूर जी ने फरमाया कि हम सोचते हैं कि अगर गनमैन बनेंगे या ड्राइवर वगैरह बनेंगे तो ये सेवा है। कोई भी काम अगर हम निष्काम भावना से करें तो वो आपकी सेवा बन जाएगी, और वो कहीं भी करें। आगे उस भाई ने कहा कि हुजूर जी आपसे डर बहुत लगता है। हुजूर जी ने फरमाया कि ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है, इस रिश्ते में शुरुआत ही यहीं से होती है, फिर अंत में जाकर ये रिश्ता गुरु और शिष्य का बनता है। इस रिश्ते में गहराई बहुत ज़रूरी है। फिर दोस्तों उस लड़के ने कहा, हुजूर जी मेरे लिए लड़की ढूंढ दो। तो हुजूर जी इस पर मुस्कुराए, संगत भी हंसी। तो हुजूर जी ने कहा, इस पर तो आपने खुद ही अनाउंसमेंट कर दी है। संगत मुस्कुराई। अगला क्वेश्चन, हुजूर जी अगर आत्मा परमात्मा की अंश है तो वो फिर दुख क्यों सहती है।
हुजूर जी ने इस पर फरमाया कि हम खुद कर्म अपने लेकर आए हैं, इसलिए हम दुखी हैं। दुख हम खुद लेकर आए हैं। हम अपने आप को दूसरों के साथ तोलकर प्रमाण देते हैं, जो कि दुख का कारण है। अब सृष्टि का जो कानून है, अगर हम उस कानून की उल्लंघना करेंगे तो हमें दुख भोगना पड़ेगा। अब हम सभी को पता है कि ठीक और गलत का क्या रास्ता है। हमें सोच समझकर विवेक के साथ चलना है। अगर हम जानबूझकर गलत चीज़ों में पड़ेंगे, बार बार उन्हीं चीज़ों में जाएंगे, तो हमें फिर नतीजा भी भुगतना पड़ेगा, उन्हीं चीज़ों में आना पड़ेगा बार बार। फिर उस लड़के ने कुछ और पूछा तो हुजूर जी ने उसे प्यार से समझाया कि अब देखो बेटा, हमने जाना अमृतसर है, अगर जाएंगे हम कहीं और साइड जलंधर की तरफ तो कैसे अमृतसर पहुंच पाएंगे। उसी प्रकार जब हम मन को 16, 17, 18 घंटे दुनिया की तरफ लगाएंगे तो फिर अंतर्मुख कैसे होंगे। अंतर्मुख होने के लिए हम सोचेंगे सिर्फ 1 या 2 घंटे काफ़ी हैं, और 16, 17 घंटे हम बाहर की तरफ ध्यान देंगे, तो मन ऐसे कैसे काबू आएगा, कैसे एकाग्रता आएगी। अगला एक स्पिरिचुअलिटी पर एक बहन ने क्वेश्चन किया कि हुजूर जी, मुझे अंदर से दर्शन चाहिए। हुजूर जी ने फरमाया कि बेटा, आपकी सोच तो अच्छी है, प्रकाश और धुन कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर ही है, पर हमारा मन दुनिया में भटका हुआ है, इसलिए हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। फिर हुजूर जी ने कहा कि जैसे जैसे अब हम अपना हाजमा बढ़ाएंगे, हमें अपना हाजमा कायम करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे हमारा हाजमा बढ़ेगा, वैसे वैसे तरक्की, उसकी बख्शिश ज़रूर होगी। अगला सवाल एक लड़के ने पूछा कि हुजूर जी, मुझसे कुछ गलती हो गई थी, कुछ ऐसा उसने कहा कि हम अंदर से क्या मालिक, एक बार मुझे झलक मिली, फिर दोबारा मुझसे वो चीज़ नहीं हुई, तो क्या हुजूर जी हम अंदर आपसे, बाबा जी से बातें कर सकते हैं। तो हुजूर जी ने उसे समझाया कि बिल्कुल ज़रूर, मालिक हाजिर नाजिर है, वो हमारे अंदर ही है। अगर हमारा तीसरा दिल खुला हो, पर्दा खुला हो, तरक्की हो, ज़रूर हम उससे बात कर सकते हैं। हमें अगर नाम मिला हो, हमें उस पर अटल रहना है। मन कभी कभी हमें भ्रमित कर देता है, भ्रमों वहमों में डाल देता है। हमें जो समझाया गया है, हमें उस पर डटकर निडर रहना है, कोई भी परख करने की या उसको बयान करने की कोशिश नहीं करनी। तो दोस्तों, हुजूर जी ने उसको हाजमे के बारे में कहा कि अपना हाजमा दुरुस्त बनाए रखें, हज़म करें ये सब बातें, जो भी रूहानी एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हमें होते हैं, किसी को भी अगर होते हैं। आगे एक बहन ने कहा कि हुजूर जी, मुझे गुस्सा बहुत आता है। हुजूर जी ने फरमाया, गुस्सा किस पर निकालते हो। उसने कहा कि मम्मी पर। हुजूर जी ने कहा कि अब गुस्से से हल क्या होता है, हम समझें। गुस्से से तो प्रॉब्लम, दिक्कत और बढ़ती है। अब हम तो देखो माँ बाप के ऋणी हैं, हम उनका कर्ज नहीं चुका सकते। अगला सवाल किसी ने पूछा कि हुजूर जी, नामदान में थोड़ा ही टाइम रह गया है मेरा, कुछ ही साल रह गए हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। हुजूर जी ने फरमाया कि देखो, हम सभी को पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ हद है, क्या हद है। अगर हम काम काज में ज़्यादा ध्यान देंगे तो नुकसान होगा, उस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ेगा। किसी भी चीज़ में अगर हम किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम लेकर जाएंगे तो उसका नुकसान होगा। हुजूर जी ने उसे समझाया कि सोशल मीडिया पर जैसे आजकल हमारा ध्यान, जब उस बंदे ने पूछा तो हुजूर जी ने कहा कि जैसे सोशल मीडिया पर हमारा ध्यान जाता है, तो उसी वक्त को हम अपने ऊपर लगाएं, पढ़ाई लिखाई, अपने काम करें, वक्त बर्बाद ना करें। अगला किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हुजूर जी, कई लोग हमारे अगेंस्ट होते हैं, हमारा साथ नहीं देते, तो क्या करना चाहिए। हुजूर जी ने फरमाया, देखो बेटा, सोसाइटी में कई लोग आपको मिलेंगे जो आधे आपके साथ होंगे, कुछ आपके अगेंस्ट होंगे, आपका साथ नहीं देंगे। कई लोग बिना जाने आपके खिलाफ़ हो जाते हैं, आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें अपनी ताकत और कमज़ोरी की पहचान खुद करनी है। लोगों ने तो संतों महात्माओं तक को नहीं छोड़ा, हम क्या चीज़ हैं।
इसलिए संत महात्मा हमारे दरमियान उदाहरण बनकर आते हैं। वो दुख सुख सहते हैं, दुख भी सहते हैं, सुख भी सहते हैं और अपनी जिम्मेवारियां भी निभाते हैं, फ़र्ज़ भी पूरा करते हैं। वो बीमार भी होते हैं, उनके घर में भी परेशानियां आती हैं, इसलिए हमें वो उदाहरण बनकर सिखाते हैं। हमने उनसे उदाहरण लेना है। हमने भी इस दुनिया में रहते हुए डोलना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। आगे एक भाई ने सवाल किया कि हुजूर जी, मन टिकता नहीं है। हुजूर जी ने उसे बड़ा ही डीपली समझाया कि हम जब भी किसी चीज़ को गहराई से सोचते हैं, एकांत में सोचते हैं, फोकस करके सोचते हैं, तो मन टिकना शुरू हो जाता है। तो वही गहराई हमें भजन सिमरन में चाहिए। अगर हम फोकस करेंगे, गहराई से सिमरन करेंगे, ध्यान बार बार कॉन्टीन्यूअस एफर्ट्स के साथ, तो ये मन टिकना शुरू हो जाएगा। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।